Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss class 9th Geography chapter number 1 India size and location. इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की साइज़ और उसकी लोकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया क्या है, एक जितने भी एंशंट सिविलाइजेशन हुए थे उसमें से हमारा इंडिया भी क्या है, एक एंशंट सिविलाइजेशन रहा है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम एज ए एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसलिए इंडिया भी क्या है, एक जितने भी सिविलाइजेशन हुए हैं विश्व में उसमें से इंडिया भी एक सिविलाइजेशन रहा है। ठीक है, यदि हम बात करें इंडिया की तो इंडिया ने पिछले 5 डिकेड्स से, मतलब हम 5 डिकेड्स की बात करें तो 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर। 5 डिकेड्स की यदि मैं बात करूं तो ये हो जाते हैं आपके 50 ईयर्स। तो लास्ट 50 ईयर्स की यदि मैं बात करता हूं तो इंडिया ने जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, चाहे वो फील्ड हो एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, टेक्नोलॉजी का। देखिए क्या हुआ ये था कि हम काफ़ी सालों तक जो है अंग्रेज़ों के अंडर में रहे थे। उसके बाद हमारी कंट्री की जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो चाहिए था हमारी कंट्री के लिए कि वो उसका क्या हो, विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इसलिए जो डेवलपमेंट हुआ है हमारी कंट्री का, या हम कहें तो वो हमारी लास्ट फाइव डिकेड्स की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया ने जो है रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, और भी जितनी भी फील्ड्स हैं इंडिया ने जो है अपना अच्छे तरीके से जो है डेवलपमेंट किया है। चलिए, यदि मैं लोकेशन की बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया आपको जो है सबसे पहली बात, इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, नदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छी तरीके से कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, क्या होता है नदर्न हेमिस्फेयर, इसमें देखिए आप, ये होता है आपका नदर्न हेमिस्फेयर, ये नदर्न हेमिस्फेयर, इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ये होता है नदर्न हेमिस्फेयर, इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ये होता है, जैसे कि यदि इसमें और ज़्यादा मैं ब्रॉड में जाऊँ तो ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न पार्ट, और ये हो जाएगा ग्लोब पे, ये हो जाएगा आपका नॉर्दर्न। ठीक है, हेमिस्फेयर्स 2 हैं, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और इसको डिवाइड क्या करते, डिवाइड कौन सी लाइन करती है, 0 डिग्री इक्वेटर। ये 0 डिग्री इक्वेटर आपको दिख रही है, ये ग्लोब को क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इसे हम कहते हैं ईस्ट, इसे हम ईस्ट पार्ट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, वेस्ट पार्ट। ठीक है, ये ईस्ट और वेस्ट कैसे डिसाइड करते हैं हम, ये हम डिसाइड करते हैं, ये जो 0 डिग्री दिख रहा है आपको, प्राइम मेरिडियन, ध्यान रखें, ये जो 0 डिग्री है प्राइम मेरिडियन, इसी से हम जो है हम डिसाइड करते हैं कौन सा ईस्ट है और कौन सा वेस्ट है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज ना हो। वैसे आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो अर्थ है वो तो पूरी ग्लोब है, तो ईस्ट वेस्ट कैसे डिसाइड होता है, तो इसका जो आंसर है वो यही है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है वो डिसाइड करता है कहाँ ईस्ट है हमारा और कहाँ वेस्ट है। तो यदि मैं कहूँ कि हमारा जो इंडिया है कहाँ आता है, तो हमारा इंडिया आता है कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। इंडिया कहाँ आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, ओके। पर यदि आप देखें, आपके लिए एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये जो दिख रही हैं आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, लैटिट्यूड्स। और ये जो दिख रही हैं आपको, ये वाली जो जितनी भी लाइंस दिख रही हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो है आपकी वो लैटिट्यूड्स हैं, ये जो है आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, लाइंस हैं जो कि आपकी अर्थ पर देखने को आपको मिलेंगी। तो क्या ये ओरिजिनल में देखने को मिलेंगी, नहीं, इसका आंसर है नो। ये इमेजनरी लाइंस हैं। ये क्या है, इमेजनरी लाइंस हैं। इनको हमने क्या किया, हमने क्या, हमने लोकेशन की, हम किस प्रकार से जो है हर कंट्री की लोकेशन या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो लोकेशन कैसे डिसाइड करें, तो हमने ये जो है लाइंस को, इमेजनरी लाइंस को जो है चूज़ किया है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखने जाएंगे कि इक्वेटर कहीं मिल जाए आपको। ठीक है, तो कहीं लाइन निकल कर जा रही हो बहुत बड़ी और इक्वेटर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने हमारे लिए हमने लोकेशन, हम किस प्रकार से अर्थ पर जो है लोकेशन कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, तो इसलिए हमने ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं इन्हें चूज़ किया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको दिख रही हैं क्या, लैटिट्यूड्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइंस देखने को मिल रही है उन्हें हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इंडिया हमारा कहाँ देखने को मिलेगा, आपको नदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा। ये होता है आपका नदर्न हेमिस्फेयर, ये होता है आपका सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ओके। नाउ यदि आप देखें तो जो मेनलैंड है आपका इंडिया का, वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, जो इंडिया का जो लैंड मास है, ये इंडिया की लैंड मास की जब भी बात चल रही है
तो इसे कहते हैं हम इंडियन लैंड मास, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंडियन लैंड मास। तो इंडियन लैंड मास कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये नॉर्थ टू साउथ की यदि मैं बात करता हूँ तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब देखिए ये इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, इस प्रकार से इसे प्रोनाउंस किया जाता है। और 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लगाते हैं मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। और यदि हम ये वाले एक्सटेंशन की बात करें, आपकी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कहते हैं, यदि हम उनकी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये वाला एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नाउ अब आप देखें तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिलेगी, आपको ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी ये पास हो रही है, ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि कितनी है आपकी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ आपको जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो कितनी स्टेट्स से जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और कुछ दो आपकी क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें से एक मिज़ोरम है, एक और कौन सी स्टेट है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दो आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, और जो कि बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेगा, और लक्षद्वीप आपको अरेबियन सी में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अंडमान एंड निकोबार, ये रहा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये 2 आइलैंड्स आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि यदि मैं यहाँ पर कहूँ आपको कि क्या हमारा जो जो सदर्न पॉइंट है, ठीक है, जो सदर्न जो टिप है हमारी, क्या वो यहीं पे आपको यहाँ पर साउथ में देखने को मिलती है, नहीं, ठीक है। जो आपका लास्ट में पॉइंट है आपका, तो क्या वही देखने को मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सदर्न पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो आपका क्या होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है देखने को मिलता है। वो सदर्न पॉइंट कहाँ देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो कि किस लैटिट्यूड पर आपको देखने को मिलेगा, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट जो आपको नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ जो हमारी लैटिट्यूड है, वहाँ पर आपको जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये तो हमने क्या देखा, ये इंडिया की लोकेशन के बारे में हमने देखा। यदि बात करते हैं इंडिया के इंडिया की साइज़ के बारे में, तो इंडिया की साइज़ कितना देखने को मिलेगा आपको, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का साइज़ कितना देखने को मिलेगा आपको, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडिया का जो लैंड मास है, ठीक है, जो इंडिया का लैंड मास है, जो लैंड मास में ये पूरा जो लैंड मास की बात करें तो उसमें 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का देखने को मिलेगा, जो कि कितना है, जो कि है आपका 2.48% टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, उसका 2.4% जो है आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, ठीक है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके देखना है, ठीक है। पर आपको इतना पता है कि हमारा जो जितना भी लैंड मास है, ठीक है, जितना भी लैंड हमारा जो अर्थ है पूरा, ठीक है, उसमें आपको कितना अप्रोक्स 70% आपको वाटर देखने को मिलेगा, और 30% आपको लैंड मास देखने को मिलेगा। ये जो 30% है, इस 30% का 2.4, ये जो 30% है ये क्या हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। ये जो 100% है इसका 2.4%, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, ये जो हमारा 30% लैंड मास था, ठीक है, हम अर्थ जो 100% है पूरा अर्थ, उसका हमने 70% वाटर है, और 30% क्या है आपका, 30% है आपका लैंड। तो ये 30% क्या है, पूरा लैंड, 100% लैंड है आपके पास, ठीक है। उस 100% लैंड का 2.4% क्या है आपका, अब किसके पास है, इंडिया के पास है। इंडिया का जो पूरा टोटल जोग्राफिकल एरिया उसका 2.4% इंडिया के पास है, जो कि कितना होता है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है। इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री आपको देखने को मिलेगी। इंडिया क्या देखने को मिलेगी, 7th लार्जेस्ट कंट्री। फर्स्ट पर फिर कौन देखने को मिलेगा, फर्स्ट पर देखने को मिलेगा आपको रशिया देखने को मिलेगा, कनाडा देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर आपको यूएसए देखने को मिलता है, देन चाइना, देन ब्राज़ील, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। उसके बाद क्या है, इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, तो ये आपको
कंट्रीज जो है आपको देखने को, तो 7th नंबर पर जो है आपका इंडिया आता है। ओके, तो यदि मैं लैंड बाउंड्रीज़ की बात करता हूँ, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, तो वो आपको कितनी देखने को मिलेंगी, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप लैंड बाउंड्रीज़ को, ठीक है। यदि ये जो लैंड बाउंड्रीज़ की मैं बात करता हूँ ये, तो ये कितना देखने को मिलेगा आपको, 15,200 किलोमीटर। और यदि मैं कोस्टल लाइन की बात करता हूँ, ये हो जाएगी आपकी कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन किसे कहते हैं, जो कि समुद्र से लगी हुई है, ठीक है। ठीक है, तो ये कोस्टल लाइन की यदि मैं बात करता हूँ तो ये देखने को मिलेगी आपको कितनी, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर जो कि कोस्टल लाइन देखने को मिलेगी। तो इस कोस्टल लाइन में क्या यही आता है, नहीं, इसमें जो आइलैंड्स की जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, जो आपके अंडमान एंड निकोबार हुआ, लक्षद्वीप, ठीक है, इन दोनों की भी जो कोस्टल लाइन है उसे हम जब प्लस कर लेते हैं, किसको, जो हमारी मेनलैंड की कोस्टल लाइन है, तो हमारी कितनी हो जाती है, 7,516.6 किलोमीटर आपकी जो है टोटल हो जाती है, ठीक है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो आगे की जो आगे का चैप्टर है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।